तो चलिए बच्चों, लास्ट मैंने जो डाउट्स आपको बताए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन था 33। नेक्स्ट जो डाउट मेरे पास आया है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल is 40 gram centimeter square, has time period 3 seconds in earth horizontal field. Its magnetic moment will be, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 ग्राम 10 to the power minus 3 kg and 1 centimeter 10 to the power minus 2 meter square 10 to the power minus 4 kg meter square means I is equal to 40 into 10 to the power minus 7 kg meter square. Time period t 3 second, h 3.6 into 10 to the power minus 5 वेपर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में h की वैल्यू, t की वैल्यू, ये सब SI सिस्टम में थी। और वैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर आई अपॉन m इंटू h। तो बच्चों स्क्वायर करो तो t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन m इंटू h। हमको कैपिटल M फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन p स्क्वायर इंटू ऑफ h। तो ये तो क्वेश्चन था सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट इससे आ जाएगा और जो भी वैल्यूज आप रखोगे, आप चूंकि SI सिस्टम में रख रहे हो इसलिए आंसर भी SI सिस्टम में आ जाएगा। नेक्स्ट 35, a magnet is suspended in such a way that it oscillates in the horizontal plane. It makes 20 oscillations per minute. इसका मतलब है कि टाइम पीरियड हो गया 1/20 मिनट पर ऑसिलेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एट ए प्लेस वेयर डिप एंगल 30 डिग्री and 15 oscillations per minute at a place where dip is 60 degree। मतलब T1 theta 1 T2 1/15 minute per oscillation, theta 2 angle of dip at second place 60 degree। The ratio of total Earth's magnetic field at the two places I1 upon I2 क्वेश्चन मार्क। भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि ऑसिलेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा। लिखा है a magnet is suspended in such a way that it oscillates in the horizontal plane। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि ऑसिलेट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव रहेगा। तो नो डाउट T1 अपॉन T2 is equal to 2 pi root over I upon m into h। तो I सेम है, सेम मैग्नेट है। कुल मिलाकर आपको पता है इसको सॉल्व करने से ये बच्चों ऐसा आएगा ना, देखो 2 पाई इंटू रूट ओवर
I upon m into h1 2 pi into root over I upon m into of h2। ये कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, m सेम मैग्नेट है ना, तो I और कैपिटल M सेम रहेगा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ओवर H2 अपॉन H1। स्क्वायरिंग करोगे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 by H1 means H1 by H2 is equal to T2 square upon T1 square। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। अब H1 H is equal to I cos theta, तो I1 cos theta 1 I2 cos theta 2 T2 square upon T1 square। T2 square बोलो 1 by 15 और T1 1 by 20 square, तो I1 upon I2 cos theta 1 30 cos 60 20 by 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू हो जाएगी cos 30 रूट 3 by 2 cos 60 1 by 2, यहाँ पर ये 4 3 16 by 9 2 2 कैंसिल I1 by I2 I1 upon I2 16 by 9 into root 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। A bar magnet A of magnetic moment Ma is found to oscillate at a frequency twice that of magnet B of magnetic moment Mb when placed in a vibrating magnetometer। We may say that by question number 36, frequency of A Ma is found to oscillate at a frequency twice that of magnet, twice of Fb। तो हमको Ma और Mb पे रिलेशन बताना है। इसका मतलब 1 या Ta is equal to half of Tb टाइम पीरियड। अब मैग्नेटिक मोमेंट Ta is equal to half of Tb। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ भी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस तो सेम रहेगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम लेना पड़ेगा, वो आइडेंटिकल मैग्नेट होंगे वो, तब जाकर आएगा वो। इसका होना चाहिए 2 पाई इंटू रूट ओवर आई अपॉन एम ए इंटू ऑफ एच, और ये जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी इंटू ऑफ एच। 2 पाई कैंसिल, आई कैंसिल, एच कैंसिल, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 अपॉन एम ए 1 by 4 एम बी ऐसा जाएगा। मतलब एम ए 4 टाइम्स ऑफ एम बी।
तुमने दिया नहीं है, देना चाहिए था भाई। ये बार मैग्नेट ए उनको आइडेंटिकल मैग्नेट बोलना चाहिए था, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही नहीं ना। ma is equal to of 4 times of mb। तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड बात नहीं की है, पर करना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट ए ऑफ मैग्नेटिक, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल माना जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जो मुझे डाउट दिख रहा है, बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 37। The magnet of magnetic moment capital M oscillating freely in a horizontal magnetic field makes n oscillations per minute if the magnetic moment is quadrupled and the earth field is doubled, then the number of oscillations made per minute would be। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 37, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एफ बोला है, हॉरिजॉन्टल फील्ड में फ्रीक्वेंसी है, बाद में मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स, मैग्नेटिक फील्ड डबल, न्यू फ्रीक्वेंसी बताना है। तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, T2 अपॉन T1 2 पाई रूट ओवर I अपॉन M इंटू H। I M डैश जाएगा यहाँ पर और H की जगह S डैश हो जाएगा, और T1 में 2 पाई इंटू रूट ओवर I अपॉन कैपिटल M H। ये हो जाएगा बच्चों, है ना। तो हमको कैपिटल M में चेंज बोला है और मास लेंथ से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोली है, तो इसलिए यहां भी ऐसा ही होगा। 2 पाई कैंसिल, आई कैंसिल, ये T2 का मतलब T डैश और T1 का मतलब T, तो T डैश जाएगा 1 अपॉन N डैश, T का मतलब 1 अपॉन N, यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर M इंटू H, और ये जाएगा M डैश H डैश, ये जाएगा आपका N अपॉन N डैश रूट ओवर M इंटू H अपॉन M डैश 4 टाइम्स ऑफ N और H डैश ट्वाइस ऑफ H, तो M कैंसिल H कैंसिल, तो इसका मतलब है N डैश अपॉन N इज इक्वल टू रूट ओवर 8। इसका मतलब N डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, तो ये आना चाहिए रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ N। तो क्वेश्चन नंबर 37, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38, tangent galvanometer has a coil with 50 tons and radius 4 centimeter, 4 into 10 to the power minus 2 meter. The current of 0.1 ampere is passing through it.
The plane of the coil is set parallel to Earth's magnetic meridian. If the value of Earth's horizontal component यदि कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में, ठीक है, और उसमें भी हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है h 17 into 10 to the power -5 टेस्ला mu naught, then the deflection of the galvanometer metal is b theta, ये फाइंड करना है। तो यहां पर अपन को मालूम है, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था B = S tan थीटा होगा, क्योंकि निडल जो होगी वो H के डायरेक्शन में होगी, लेकिन जैसी कॉइल में से करंट जाएगा तो उसके परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो ये कॉइल का प्लेन रहेगा, इस डायरेक्शन में H रहेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन होगा थीटा, तो B = S tan थीटा। यहाँ पर B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, तो जाएगा μ0/4 pi 2 pi ni upon r is equal to h tan theta। μ0/4 pi 10 to the power -7 to pi 3.14, number of turns 50, current I 0.1, radius 4 into 10 to the power -2, 17 into 10 to the power -5 into tan theta। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी tan इनवर्स, जो भी आपका कैलकुलेशन करके निकलेगा वो आ जाएगी। इसमें मुझे एक थोड़ा सा डाउट ये हो रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, वैल्यू जो है वो I7, अच्छा 17 ही है वो, ठीक है, 17 into 10 to the power -5, इससे सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। यही प्रोसेस है। 39 The time period of a freely suspended magnet is 4 seconds. If it is broken in length into 2 equal parts and one part is suspended in the same way, then its time period will be, मतलब ये मैग्नेट था और उसको लेंथ वाइज आपने कट किया ऐसा। If it is broken in length in 2 equal parts, ऐसा कट कर दिया, तो न्यू टाइम पीरियड बताना है t डैश, तो सेम आपका t = t dash upon t = 2 pi root over I dash m dash h, 2 pi root over I upon m into h, 2 pi कैंसिल, t dash upon t मतलब 4 क्वेश्चन में गिवन है, बाकी h कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर I dash upon I into m upon m dash, ये आ जाएगा। अब
हमको क्लियर है I is equal to m into l square by 12. I dash हो जाएगा m by 2 length half l by 2 square by 12. इसका मतलब I dash is equal to 2 square 4 into 2 8 1 by 8 ml square by 12. ml square by 12 मतलब I, तो I dash की वैल्यू हो जाएगी 1/8 ऑफ I और m dash न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, तो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्टिव लेंथ हाफ हो जाएगी, इसलिए न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा कैपिटल M by 2। तो इन वैल्यूज को यहां रख दीजिए, T dash अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट ओवर I dash। क्या है बच्चों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं इस वक्त दो तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक तो मेरी क्लास में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और एक रिकॉर्डिंग हो रही है, इसी को मैं अपलोड कर रहा हूं। तभी सडनली लाइट गोल हो गई है, पर बोर्ड पर दिख रहा है, थोड़ी देर में लाइट भी आ जाएगी, वीडियो भी सही हो जाएगा। तो आप थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, आप लोगों को तो बहुत पका पका है मिल रहा है सब कुछ, थोड़ा एडजस्ट करो। T dash अपॉन 4 I dash अपॉन I कितना हो गया बच्चों, 1/8, ये जाएगा 1/8 इंटू और m by m dash 2, तो ये हो जाएगा 2/8 1/4 1/2 2 सेकेंड्स आ रहा है, इसको सॉल्व करने से आंसर आ रहा है 2 सेकेंड। T डैश की वैल्यू, T डैश जो है इसकी वैल्यू फाइनली सॉल्व करोगे, T डैश इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये आंसर होगा। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 39, है ना, 39। ओके, अच्छा मैं हट जाऊं सामने से, ओके लो भाई बोर्ड के सामने से हट गया। अब देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, a magnetic needle suspended by a silk thread is vibrating in Earth's magnetic field if the temperature of the needle is increased by 500 degrees Celsius, then क्या होगा भाई, इसमें तो T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर I अपॉन M इंटू H, और आप देखें तो यहां पर जो होना चाहिए वो इफेक्टिव कैपिटल M के ऊपर होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत वीक मैग्नेट हो जाएगा वो, है ना। आई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास नहीं चेंज होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी, ब्रेथ चेंज नहीं होगी, बहुत ज्यादा मामूली फर्क आएगा लेंथ में और बी में, एच पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नो डाउट जो मैग्नेट है वो वीक हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कम होने का मतलब टाइम पीरियड जो है वो क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर आई अपॉन एम इंटू एच, मतलब टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। जब m डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, आपने डाउट पूछा 42, when root 3 ampere current is passed in a tangent galvanometer, there is a deflection of 30 degree in it. The deflection obtained when 3 ampere current is passed. अच्छा, पहले डिफ्लेक्शन 30 डिग्री, बाद में 42 क्वेश्चन नंबर 42,
क्या होता है आपका फॉर्मूला B इक्वल टू S tan थीटा होता है ना? B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल mu0 upon 4 pi 2 pi Ni upon R is equal to H tan थीटा। अब इसमें से ये भी चेंज नहीं हो रहा है एंड नंबर ऑफ टर्न्स रेडियस और H भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल करंट चेंज हो रहा है उससे डिफ्लेक्शन, मतलब I1 I2 upon I1 is equal to जाएगा tan थीटा 2 upon tan थीटा 1। यदि अपन I2 upon I1 कर दें क्योंकि I is directly proportional to tan थीटा हो रहा है, तो पहले बाद में करंट 3 और पहले √3 है ना। डिफ्लेक्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ टेंट, न्यू डिफ्लेक्शन बताना है तो थीटा 2 और पहले वाला डिफ्लेक्शन 30 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 145 हो जाएगा, 45 डिग्री सॉल्व करने से 45। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 45। tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√3 √3 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल 1 हो जाएगा, tan थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 45। नेक्स्ट 44, two short magnets having magnetic moments in the ratio m1/m2 27/8 when placed in opposite sides of a deflection magnetometer produces no deflection if the distance of the weaker magnet 0.12 meter from the center of deflection when placed on opposite sides of a deflection magnetometer produces no deflection. If the distance of the weaker magnet is 0.12 meter from the center of deflection magnetometer, the distance of stronger magnet from the center. बच्चों ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो होता है ना, ऐसा एक वुडन स्ट्रिप होती है, लकड़ी का पटिया होता है जिसके सेंटर पे यहाँ पर हम मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है छोटी सी और लॉन्ग एल्यूमिनियम इंडिकेटर। तो इसमें बोला गया है एक मैग्नेट को यहाँ रखा है और एक मैग्नेट को यहाँ रखा है, ठीक है। एक का यहां से डिस्टेंस बोला गया है d1 और एक का यहां से डिफ्लेक्शन d2, और जब ऐसा रखा गया है तो हमसे ये बोल रहा है कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया होगा, कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ v1x v2x, क्योंकि ये जो नीडल है ना वो इस मैग्नेट के एंड ऑन पोजीशन पर है और सेकंड मैग्नेट के भी एंड ऑन पोजीशन पर है, तो इसका मतलब v1x v2x। अब इसमें यदि हम बात करें तो जाएगा mu0 upon 4 pi into 2m1 upon d1 क्यूब, और ये जाएगा mu0 upon 4 pi into 2m2 upon d2 क्यूब। ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, m1 upon m2 is equal to d1 upon d2 होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें आपको एक और चीज बोला है क्वेश्चन में 44 में, 44 if the distance of weaker magnet is 0.12 meter from the center of deflection magnetometer, then the distance of a stronger magnet
अब बड़ी दिक्कत है भाई, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। तो रेशियो के बेसिस को समझ में आ रहा है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 20 देखो ना, m1 अप इज इक्वल टू व्हाट 27/8 टाइम्स ऑफ m2। इसकी वैल्यू देखो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब फर्स्ट जो मैग्नेट है वो पावरफुल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेकंड के मैग्नेटिक मोमेंट से 3 पॉइंट समटाइम्स। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट मैग्नेट जो है वो पावरफुल है और सेकंड मैग्नेट जो है वो वीक है। तो यहाँ पर 27/8 इज इक्वल टू, हमको जो क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द वीकर मैग्नेट वो गिवन है। तो मैंने बताया ना वीकर d2 हो गया सेकंड, और वो डिस्टेंस हमको गिवन है 0.12 और ये जाएगा d1 q। मतलब देखो इस तरीके से भी करते हैं कि आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये 3q हो जाएगा, ये 2q हो जाएगा, तो 3/2 होल क्यूब, तो क्यूब रूट ले लेंगे, तो 3/2 इज इक्वल टू d1 अपॉन 0.12, है ना। यहां से कितना आ गया, d1 इज इक्वल टू 0.18 आ गया मेरे ख्याल से। तो 0.18 मीटर। फर्स्ट मैग्नेट को वीकर को क्लोज रखना पड़ेगा और जो स्ट्रॉन्गर उसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर पाएंगे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट जो मेरे पास डाउट आया है वो है 46। The time period of vibration magnetometer is T0. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1/3 of the initial magnet. The time period now will be, समझे। पहले टाइम पीरियड T0 है, बाद में इसके मैग्नेट को रिप्लेस किया गया है, मतलब H नहीं बदला है, एक ही जगह पर प्रैक्टिकल हो रहा है, और जिससे चेंज किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स है एंड मैग्नेटिक मोमेंट m डैश 1/3 ऑफ कैपिटल N। अब हमको T डैश बताना है, तो T डैश क्वेश्चन मार्क, T डैश अपॉन T0, T डैश 2 पाई इनटू रूट ओवर I डैश अपॉन m डैश इनटू h, 2 पाई इनटू रूट ओवर I अपॉन m इनटू h। ये 2 पाई कैंसिल, h कैंसिल, तो T डैश अपॉन T0 रूट ओवर I डैश अपॉन I इनटू m अपॉन m डैश। अब T डैश अपॉन T0 इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो, I डैश बोलो 3 टाइम्स ऑफ I, 3 टाइम्स ऑफ I अपॉन I, m अपॉन m डैश 1/3, 1/3 टाइम्स ऑफ m, I कैंसिल, mm कैंसिल, 3 नहीं, T is equal to 3 times of T0। ये आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। फिर 48 पूछा है आप लोगों ने, 48 डाउट है आपका, टेंजेंट गैलोमीटर करंट प्रोड्यूसर डिफ्लेक्शन 30 डिग्री, ये अब भी करवाया है बच्चों, सेम रिपीट हो गया, अब भी करवाया मैंने।
लेकिन वहां वैल्यू नहीं है। इन ए टेंजेंट galvanometer, a current of ampere produces a deflection 30 degree. The current required to produce a deflection of 60 degree is, हाँ वो इसलिए नहीं बना होगा, वो वैल्यू जो है ना टाइपिस्ट ने डाली नहीं है, परंतु इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया है, तो ये जो वैल्यू दी होती उससे ये ना 42 क्वेश्चन और ये दोनों सेम है। कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 46 48, सॉरी 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 46 का 48 49 जो है वो सेम है। 48 छूट गया मुझसे, 48 भी डाउट है किसी का। When two magnets magnetic moment are comparing using equal distance method, the deflection produces a 45 degree and 30 degree. If the length of the magnets are in the ratio when two magnetic moments are compared using equal distance method, अब वो इक्वल डिस्टेंस मेथड में क्या होता है, कि अपन एक मैग्नेट से प्रैक्टिकल करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर मैग्नेट को रखकर, और फिर उसका डिफ्लेक्शन होता है उसको मेजर करते हैं। ऐसे 16 रीडिंग ली जाती है, 16 रीडिंग्स ली जाती हैं उसके जो एरर्स उनको खत्म करने के लिए। मतलब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखते हैं टुवर्ड्स निडल मैग्नेटिक कंपास, तो दोनों एंड्स की रीडिंग लेते हैं 2 रीडिंग, फिर इसी मैग्नेट में यहीं पर टर्न करके लेते हैं तो 2 रीडिंग और जाती है, ऐसे जाती है 4, फिर पोल्स को इंटरचेंज कर लेते हैं तो 2 रीडिंग्स और होती हैं 6, फिर ये टर्न कर देते हैं, फिर 2 रीडिंग और हो जाती है 8, और ऐसा ही अपन सेकंड आर्म पर सेम डिस्टेंस पर 8 रीडिंग और लेते हैं। ऐसे टोटल 16 रीडिंग्स आती हैं, उनका एवरेज जो होता है उसको अपन एक्चुअल रीडिंग मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में कुछ एरर्स हैं, उन सब एरर्स को खत्म करने के लिए। तो ऐसा प्रैक्टिकल किया गया है, पहले एक मैग्नेट से और फिर दूसरा मैग्नेट से। तो जब फर्स्ट मैग्नेट से किया है तो यहाँ पर B इज इक्वल टू H tan थीटा, B1 इज इक्वल टू H tan थीटा, क्योंकि ये जो रहेगा मैग्नेटिक नीडल पर एक फील्ड वर्क करती है अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक फील्ड करती है मैग्नेट की, तो टेंजेंट लॉ अप्लाई होता है। तो फर्स्ट मैग्नेट से ये डिफ्लेक्शन थीटा 1 और सेकंड मैग्नेट से डिफ्लेक्शन थीटा 2, सेम डिस्टेंस पर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स, यदि अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसा होगा, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा। अब B1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन m1 d क्यूब, और सेकंड के लिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन d क्यूब, ये जाएगा tan थीटा 1 tan थीटा 2, ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, d क्यूब कैंसिल हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल रखा था। तो m1 by m2 is equal to tan theta 1 upon tan theta 2। अब m1 क्या होगा, स्मॉल m into 2l1, और m2 क्या होगा, स्मॉल m2 into 2l2 is equal to tan theta 1 upon tan theta 2। हमको तो पोल स्ट्रेंथ का रेशियो बताना है m1 by m2।
तो m1 by m2 इज इक्वल टू, जबकि मैग्नेट की लेंथ का रेशियो हमको गिवन है, लेंथ if the length of magnets are in the ratio 1:2, 1/2 और 45 और 30, 10 45 और 10 30, बोर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये लो अब देखिएगा, m1 by m2 into half or 1 by √3, तो √3 ऊपर जाएगा, 2 into √3, m1 by m2 is equal to 2 into √3, ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बच्चों 49 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया वो सेम था, या करंट की वैल्यू में से उसको छोड़िए, ये 49 और मैंने जो आपको 42 बताया है वो दोनों सेम है, उसी मेथड से करना है। तो नेक्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 52, जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं उसमें नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 52। तो 52, 53, 54, 61, 62, 63, 65 and 67 and 69, ओके ठीक है। बोर्ड से पहले मैं हट जाऊं ताकि आप सब क्वेश्चंस जो हैं वो देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 42 है ना, ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, 52 A magnet oscillating in a horizontal plane has a time period of 2 seconds. At the place where the angle of dip 30 degree and T2 is equal to 3 seconds to another place where the angle of dip 60 degree. The ratio of resultant magnetic field. ये इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, I1 by I2 बताना है, ये बता दिया मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। फिर T is equal to 2 pi into root over I upon m into h, है ना। तो डिप चेंज हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो T is inversely proportional to root h, क्योंकि I नहीं बदलेगा, m नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब है T2 upon T1 is equal to root over H1 by H2, किया जाएगा 3/2 square is equal to H1 by H2। अब H1 ये कुल मिलाकर हो जाएगा 9/4, हो जाएगा I1 H cos थीटा, H क्या होता है I cos थीटा, हो जाएगा I2 cos थीटा 2, 9/4 I1 by I2 cos 30 upon cos 60, cos 30 √3/2 cos 60 1/2, कुल मिलाकर 2 कैंसिल √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 9/4 into √3 is equal to of I1 by I2। तो ये आंसर होना चाहिए 9/4। फिर 52 के बाद 53,
The radius of the coil of a tangent galvanometer which has 10 turns is 0.1 meter. The current required to produce a deflection of 60 degree is, मैंने बताया ना, B is equal to S tan theta mu naught upon 4 pi 2 pi ni upon r h tan theta. तो रेडियस गिवन है, सब तो गिवन है, mu 0 upon 4 pi 10 to the power -7 2 pi 3.14 number of turns 10 बोला शायद, और I हमको फाइंड करना है. रेडियस गिवन है, रेडियस 53.1 मीटर, 0.1 मीटर is equal to 4 into 10 to the power -5, ये वैल्यू भी गिवन है, और tan थीटा 60 डिग्री, tan 60. इसको सॉल्व करोगे बच्चों करंट आ जाएगा सारी वैल्यूज को. 53 यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट मुझसे जो पूछा गया है वो है 54. The magnetic moment of atomic neon is capital M. Neon सर तो चूंकि नियॉन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या होना चाहिए, 0. नेक्स्ट मुझसे आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 65 एंड 69. ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में.